नमस्कार दोस्तों। पिछली कक्षा में हमने देखा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध का अध्याय 3, जिसमें शब्द विचार के अंतर्गत अपने तत्सम तद्भव शब्द देख रहे थे। तो इससे पहले हमने देखा था कि हिंदी व्याकरण को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। तो वर्ण विचार वाला जो भाग था हमने देख लिया। उसमें वर्ण के कितने भाग किए गए, किन भागों में बांटा गया है, स्वर, व्यंजन और उनको उच्चारण के स्थान के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है। तो ये हमने देखा था। फिर दूसरा भाग है शब्द विचार। तो शब्द विचार के अंतर्गत हम देख रहे थे तत्सम तद्भव शब्द, है ना। तो अब शब्द विचार को भी मुख्य जो शब्द के भेद हैं उनको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। तो ये अपने देखा था। तो उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर ये शब्द को 4 भागों में बांटा गया है ना। और शब्द की परिभाषा भी हमने देखी थी। क्या थी कि एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, है ना। मतलब जो वर्ण है वो एक या एक से अधिक वर्ण होना चाहिए और उसका भी सार्थक समूह होना चाहिए, तो उसको अपने शब्द कहते हैं, है ना। ये शब्द की परिभाषा हमने देख ली थी। फिर आगे अपने इसे उत्पत्ति के आधार पर, मतलब शब्द को 4 भागों में बांटा गया, उत्पत्ति, रचना, प्रयोग, अर्थ के आधार पर। तो अपने उत्पत्ति के आधार पर वर्ग के ये भाग देखा था आपने। कौन कौन सा इसमें मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा है इसमें उत्पत्ति के आधार पर। तो कौन कौन सा भाग है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और शंकर शब्द। बहुत सारी किताबों में शंकर शब्द नहीं बताए गए हैं, 4 भाग ही बताए गए हैं। पर ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है, इसमें 5 भाग हैं। तो हम इन्हीं 5 भागों का अध्ययन करेंगे। तत्सम किसे कहते हैं ये हमने देख लिया था। तद्भव शब्द की परिभाषा क्या है ये भी अपने देख लिया था। और आगे तत्सम तद्भव शब्दों की अपने सूची देख रहे थे कि कौन सा शब्द तत्सम है और उसका तद्भव क्या बनेगा। तो ये अपने देख लिया था। फिर भी एक बार इनको थोड़ा वापिस रिवाइज करते हुए देख लेते हैं। अकार्य का बनेगा अकाज, और अगम्य का अगम, आश्चर्य का अचरज, अक्षत का बनेगा अच्छत, अट्टालिका का बनेगा अटारी। अच्छा, तत्सम तद्भव शब्द आगे और देखने से पहले कुछ इसके नियम भी हैं, वो भी अपने देख लेते हैं। तो अपने पिछली कक्षा में बताया था मैंने कि जैसे जो शब्द है वो क्ष, ये क्षत्रिय है, या फिर त्र है ना, क्षत्रिय वाला त्र है, या फिर ये ज्ञ है। अगर ये शब्द के अंदर कहीं आते हैं तो उनसे बनने वाला शब्द हमेशा कौन सा होगा? तत्सम शब्द होगा, है ना। 100% अपने उन शब्द को देखकर ये कह सकते हैं कि वो शब्द तत्सम शब्द है। पर उनसे बनने वाला तद्भव शब्द क्या बनेगा, वो समझने के लिए अपने को शब्द को पढ़ना और जितनी ज्यादा शब्दों का नॉलेज होगा वो जरूरी है ना। तो उससे शब्द क्या बनेगा वो नहीं बता सकते, पर अपने उस शब्द को देखकर ये बता सकते हैं ये तत्सम है, तद्भव है ना। उसका तद्भव रूप क्या बनेगा वो अपन नहीं बता सकते, उसके लिए अपने अध्ययन जरूरी है। तो क्षत्रज्ञ, इनसे बनने वाला शब्द हमेशा तत्सम शब्द होता है। एक होता है ऋषि वाला, ऋषि जो लिखते हैं अपने जैसे री वाला, ये ऋषि वाले जो स्वर है ना, इसकी मात्रा जिस भी शब्द में आती है तो वो भी शब्द हमेशा क्या होता है, वो भी हमेशा तत्सम शब्द होता है ना। और फिर आता है र का रूप। जैसे र का ये र है तो र के रूप भी बहुत सारे हैं। जैसे ये है क्रम, है ना, इसमें भी र का रूप आया है। ये र की मात्रा नहीं है, ये र का रूप है, क्रम, है ना। जैसे कार्य, ये कार्य, ये र की मात्रा है ना, ये कार्य। फिर ये उष्ट्र आता है, आपने देखा हो तो तत्सम शब्द, ये उष्ट्र, है ना। इसके नीचे ऐसी मात्रा लगती है ना, ये जैसे जो ड्रम के नीचे लगाते हैं, ड्रम लिखते टाइम लगाते हैं ड्रम, तो उष्ट्र ये मात्रा। तो ये वाली र की जो र का जो रूप है, ये इनसे भी प्रारंभ होने वाले शब्द क्या होते हैं, वो तत्सम शब्द होते हैं, है ना। इनसे भी प्रारंभ होने, पर हमेशा नहीं होते, कभी कभी उसका अपवाद भी हो जाता है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। पर जो क्षत्रिय, ज्ञानी वाला और त्रिशूल वाला, इनसे जो शब्द बनते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वो हमेशा तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, इस आप आगे देखते हैं हमने। फिर आता है अज्ञानी। तो अज्ञानी का क्या बनेगा? अनजाना। अंधकार का अंधेरा, है ना। और अंधेरा में देखो चंद्र बिंदी लगी है यहाँ पे इसमें, तो चंद्र बिंदी जो लगी है ना, तो चंद्र बिंदी लगने वाला शब्द भी क्या होता है, हमेशा तद्भव होता है। अमावस्या का बनेगा अमावस, अक्षर का बनेगा आखर, और अमूल्य का बनेगा अमोल।
ये अपने देख लिए थे, फिर भी एक बार रिवाइज कर रहे हैं, जिससे क्या होगा आपने वापिस अपने आगे एक बार मतलब रिवाइज हो जाए तो समझ सकें। फिर होता है आम्रचूर्ण, तो इसका बनेगा अमचूर, जैसे ये र का रूप आ गया है ना, तो ये तत्सम है। अंगुष्ठ का हो गया अंगूठा, इसमें आ ही गया ये। फिर अष्टादश का होगा 18, अर्ध का होगा आधा, अश्रु आंसू, ये श्र आ गया तो ये तत्सम है और आंसू। अग्नि, अग्नि का आग बनेगा, अन्न अनाज, अमृत अमीय, देखो ये अमृत में री की मात्रा आ गई तो ये तत्सम है और इसका तद्भव बनेगा अमीय। फिर आता है आम्र, आम्र का होता है आम, अर्पण, अर्पण का होता है अर्पण, आखेट, आखेट का होता है अहेर, अगणित, अगणित का होगा अनगिनत, आश्विन, आश्विन का बनेगा आसोज, आलस्य, आलस्य का बनेगा आलस, आशीष, आशीष का क्या बनेगा आशीष, है ना। हाँ, एक बात और कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये श है, जिसको अपने गांठ वाला श भी कहते हैं, ये श और ये श, है ना, अगर शब्दों में ये आते हैं तो उनसे शब्द भी क्या होता है तत्सम सब बनता है, पर हमेशा नहीं होता है, इसलिए इसको नहीं कह सकते। मतलब अधिकतर शब्द इससे इस श से और इस श से बनने वाले शब्द क्या होते हैं तत्सम होते हैं, पर वो 100% तत्सम होगा ये जरूरी नहीं है, कभी कभी होता है, ठीक है। तो ये श का भी अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। और जो क्ष है, क्षत्री वाला मैंने आपको बताया, ये क्षत्री वाला रूप, ये जो है ये वर्ण है, तो इसका जब तद्भव बनेगा तो इसके दो बनते हैं, क्ष का छ भी बनता है, ये छ भी बनता है कभी कभी और कभी कभी ख भी बनता है ना, दोनों रूप बनते हैं। इस श का तद्भव शब्द बनेगा ना, उसमें छ भी बनता है और ख भी बनता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा। फिर आगे देखते हैं आश्रय, आश्रय का आसरा, उज्जवल, उजला, उच्च, ऊंचा, उष्ट्र और ऊंट, ये देखो ये र की मात्रा सॉरी र का रूप आ गया है, तो इसमें ऊंट तद्भव बना है, तद्भव तो पहचान आया है, पर इस टाइप की मात्रा आ गई तो वो भी क्या होगा तत्सम होगा। एकत्र, इकट्ठा, करपास, कपास, इक्षु, ईख, ईख का मतलब आपको बताया ही था मैंने, ईख का मतलब होता है गन्ना, उलूक, उल्लू, एला, इलायची, अचल, आंचल, कटु, कड़वा, कपाट, किवाड़, कंटक, कांटा, काष्ट, काष्ट का बनेगा काठ, काक, काक का बनेगा कौवा भी सही है और कौवा भी सही है, ठीक है। फिर आगे है किरण, किरण का बनेगा किरण, कुकुर, कुत्ता, है ना, कुपुत्र, कपूत, कोण, कोना, ये न है तो ये न में बदलता है। कृषक, इसमें री की मात्रा आ गई, कृषक तो किसान। फिर है कदली, केला, सॉरी यहाँ आगे रह गया, गधर्व, गधा, है ना, कर्म का बनेगा काम, ये र का रूप है, र की मात्रा है ये, मतलब र का रूप है ये, तो इससे क्या बनेगा काम, कदली, केला, कर्पूर, कपूर, कपोत, कबूतर, कार्य का क्या बनेगा काज, है ना, ये र का रूप इस प्रकार है, तो आधा रूप है ये, तो इसका बनेगा काज, और ये इससे पहचान हम कर सकते हैं कि ये तत्सम शब्द है। कार्तिक, कार्तिक, कास, खांसी, कास का खांसी बनेगा। कुंभकार, कुम्हार, कुष्ठ, कोढ़, कोकिल, कोयल, कृष्ण, किशन या कान्हा बनेगा इसका। कंकण का बनेगा कंगन, कच्छप, कछुआ। फिर आता है क्लेश, कलेश, कज्जल का काजल, है ना, कज्जल काजल का तत्सम रूप है ना। तो कर्ण, कर्ण का बनेगा कान, कर्तरी, कतरनी, है ना, गर्त, गड्ढा, स्तंभ, खंबा, क्षत्रिय का खत्री, देखो इस श का रूप क्या बना ख बन गया यहाँ पे, खटवा, खाट, क्षीर, खीर, ये शब का यहाँ पे ख बन गया, है ना। तो अलग अलग रूप हर बार बनते रहते हैं। क्षेत्र, खेत, यहाँ पे तीनों अक्षर में ख में बदल गया। ग्रंथि, गांठ। फिर आगे आता है गायक, गवैया, ग्रामीण, गंवार, गोस्वामी, गुसाई, गृह का बनेगा घर, है ना, गोमय का बनेगा गोबर, गौर, गोरा, गौ, गौ का गाय तद्भव रूप, गुहा का गुफा, है ना, ये आप लोग को मैंने बताया था, गुहा मतलब गुफा को बोलते हैं, गुहा अभिलेख जो पहले मिलते थे वो उस टाइप से अपने जो अध्ययन करते हैं हिस्ट्री में वो। ग्राम का गांव, गंभीर का गहरा, गोपालक का ग्वाला, है ना। आगे अब देख लेते हैं
यहाँ तक तो अपने पिछले कक्षा में देख लेते हैं, अपने एक बार रिवाइज किया सिर्फ, है ना। अब आता है गोधूम। गोधूम का तद्भव बनता है गेहूं। ग्रीष्म का बनता है गर्मी। घट का बनता है घड़ा, है ना। घट का घड़ा और घटिका का घड़ी, ये हमेशा कंफ्यूज करते हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से देखना है। घट, घड़ा और घटिका घड़ी। घोटक, घोटक का बनेगा घोड़ा। घृत और इसका बनेगा घी। ये री की मात्रा, मतलब री की मात्रा वाले हमेशा शब्द क्या होते हैं, तत्समी होते हैं, ध्यान रखना है। तो अपने को ध्यान रखना है, इससे क्या है, थोड़ा ट्रिक हो जाती है एक तरह से। गहन का बनेगा घना। चर्म, चाम, चंद्र, चांद, चतुष्कोण, चौकोर, चतुर्दश, 14 और चित्रकार का बनेगा चितेरा। फिर चैत्र का चेत, चैत्र, चेत, है ना। त्र का त बन गया यहाँ पे। छत्र का छाता। चर्मकार का चमार। चरवण का चबाना, है ना, चरवण चबाना। चंद्रिका चांदनी। चतुर का बनेगा चौथा। चतुष्पद मतलब चौपाया। चंचू चोंच। चतुर्विश 24। चोर चोर, है ना। तो चोर चोर में इसमें चौर है, मतलब ये चौर है, चौर का चोर बन गया, ठीक है। एक मात्रा कम हो गई, मतलब औ की मात्रा है यहाँ पे, इसमें ओ की मात्रा हो गई, ठीक है। फिर आता है चित्रक। चित्रक का चीता। चुंबन, चुमना। चक्र, चक्कर। छाया का छाह, है ना। छिद्र, छिद्र का बनेगा छेद। जन्म का जन्म। ज्योति का बनेगा ज्योत। जीवा, जीभ। जंघा, जांग, है ना, ये तद्भव रूप है चंद्रबिंदी लगने के बाद। ज्येष्ठ का बनेगा जेठ। जामाता, ये जमाई भी बोलते हैं और जवाई भी बोलते हैं, है ना, दोनों रूप बन रहे हैं, दोनों सही है। जीर्ण का बनेगा जीना। झरण, झरना, जीर्ण और जीना, है ना। झरण का झरना और जीर्ण का जीना, ये रिपीट हो गया, यहाँ पे भी आ गया जीर्ण और यहाँ पे भी आ गया। फिर आगे देखते हैं। तप्त, तप्त का बनेगा तपन। तीक्ष्ण का बनेगा तीखा। तेल का बनेगा तेल, है ना, तेल तेल, एक मात्रा कम हो गई, ध्यान रखना है। तपस्वी तपसी। ताम्र, ताम्र का तांबा। तीर्थ, तीर्थ का तीरथ। तुंद, तुंद का तोंद, है ना। त्वरित तुरंत। तृण तिनका, है ना। तृण का रूप क्या बनेगा, तद्भव रूप तिनका। दधी दही। दंत दांत। दीपशिला का दिया सलाई, है ना। दिया सलाई किसको बोलते हैं, माचिस को। द्वीप, सॉरी दीप तो दिया, दीप का क्या बना, तद्भव रूप दिया। दीपावली ये तत्सम है और दिवाली तद्भव। दुर्बल, दुबला। द्विपट, दुपट्टा। द्वितीय, दूजा, है ना, द्वितीय दूजा। और ये दुर्वा, दुर्वा का बनेगा दूब, है ना, दूब बोलते हैं जिसको, वो एक दूब एक प्रकार की घास है वो। दुग्ध, दुग्ध दूध। दुख, दुख में क्या होता है, विसर्ग गायब हो जाएगा और दुख ये तद्भव बनेगा, है ना। जो संस्कृत शब्द है उसमें दुख लिखते हैं तो बीच में विसर्ग आता है दू के बाद, और ये इसमें तद्भव में विसर्ग का लोप हो जाता है। दक्षिण, दाहिना, है ना। देव का क्या बनेगा, दैव और दई, है ना, दोनों रूप है इसके। धर्म का धर्म और धरित्री का धरती, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। धूम का धुआं। धतुर, धतुरा। धैर्य का धीरज। धन श्रेष्ठी, इसका बनेगा धन्ना सेठ, है ना, धन श्रेष्ठी धन्ना सेठ तद्भव रूप। धान्य का धान। नग्न का नंगा। नक्षत्र का नखत, ये श का ख बन गया परिवर्तन रूप में यहाँ पे। नव्य का नया। नापित का नाई, है ना, नापित नाई। नृत्य नाच। नकुल, नकुल का तद्भव रूप नेवला। और नव का नो या नया, दोनों रूप, है ना, दोनों है सही, जो भी आता है उसके हिसाब से अपने लिख सकते हैं। अगर ऑप्शन में नो दिया है तो नो भी सही है और नया दिया है तो नया भी सही है, नव का, ठीक है। आगे देखते हैं अपने। नयन, नयन का नैन, तद्भव रूप नैन। निम्ब का नीम। निंद्रा, निंद्रा का क्या बनेगा नींद। नासिका नाक, है ना, नासिका कहते हैं संस्कृत को और इसका तद्भव रूप नाक हो गया। निम्बुक, निम्बुक नींबू, नींबू का तत्सम क्या हुआ निम्बुक। निष्ठुर, निठुर। पक्ष, पक्ष का पंख। पथ का पंथ, पंथ, है ना, पंथ मतलब इसका रास्ता होता है, इसका मतलब। पक्षी का पंछी। पद्म का पदम, है ना। फिर आगे देखते हैं पट्टिका, पट्टिका पाटी भी होता है और पट्टी भी होता है। पर्यक,
पर्यक का पलंग, परीक्षा, परीक्षा का परख, है ना। बहुत सारी किताबों में परीक्षा का परीक्षा दे रखा है, परीक्षा, तो ये परख है, तो गवर्नमेंट की बुक्स में परख दे रखा है, तो अपने को ये ध्यान रखना है, ये सही है। परपट पापड़, पवन पौन, ये परपट का पापड़ बनेगा, ध्यान रखना है। पत्र पत्ता, पाश फंदा, पाद पेड़, पाषाण पाहन, है ना, पाषाण पाहन। पुच्छ का क्या बनेगा, पूंछ। पुष्कर का क्या बनेगा, पोखर, है ना। पुष्कर मतलब पोखर, और पोखर का मतलब क्या होता है, तालाब। पिपासा प्यास, पीत का पीला, पुत्र का पूत, पुष्प का पुहुप, है ना। ये पर्यायवाची, दोनों पर्यायवाची में आते हैं, पुहुप पुष्प सुमन ये सब। तो पुष्प का, पुष्प तो तत्सम शब्द हुआ और उसका बनेगा तद्भव पुहुप। पंक्ति पंगत, है ना। पंक्ति मतलब एक लाइन जो बैठते हैं ना पंक्ति, और इसको फिर पंगत कहने लगे। जैसे आपको मालूम है तो राजस्थान में राजस्थानी भाषा में कहते भी हैं, कहीं जिमने जाते हैं बैठते तो सब एक क्रम में बैठते हैं, तो वो क्या कहलाती है, पंगत में बैठे, पंगत ऐसे क्रम से, तो पंगत, तो पंक्ति का पंगत तद्भव रूप बन गया। प्रहर, प्रहर का क्या बनेगा, पहर, है ना। इसका क्या बना, प्रहर का पहर बना, ठीक है। आगे देखते हैं फिर, पानीय का पानी, पूर्ण का पूरा, पंचम का पांचवा, है ना। पूर्व का क्या बनेगा, पूरब। प्रिय का पिय, जैसे ये र की ये मात्रा आती है यहाँ वाली, और ये ऊपर वाली र का रूप, सॉरी फिर मात्रा ही बोलने आ रहा है, ये रू। आपने क्या कि जो डेली रूटीन में अपने रोज जो मात्रा बोलने लग जाता है, तो फिर अपने जो शब्द मुंह पे जम जाते हैं वो अपने को उच्चारण करते हैं, कुछ कुछ गलतियां जो अपने हमेशा शब्दों में करते रहते हैं अक्सर। तो ये र का मात्रा ना होके र का रूप है, तो इस प्रकार का रूप आता है वो हमेशा लगभग तद्भव होता है, कभी कोई एकाध में अपवाद हो सकता है। ये प्रस्तर है तो इसका बनेगा पत्थर। फिर प्रीत में पितर, और प्रकट में प्रगट। ये देखो यहाँ थोड़ा अपवाद लग गया, जैसे प्रकट है, प्रकट की मात्रा यहाँ पे र आया है, और इसमें तद्भव में भी आ गया है प्रगट, प्रकट का प्रगट, है ना। तो कभी कहीं कहीं है लगभग, बाकी ये इस मात्रा इस रूप वाले र का इस रूप वाले में तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, पृष्ठ का होता है पीठ, पौत्र पोता, प्रतिछाया परछाई, फाल्गुन फागुन, परशु परशु फरसा, जो परशुराम के पास था फरसा वो। बधिर, बधिर का क्या होता है, बहरा। बलिवर्द, है ना, शक्तिशाली, मतलब बेल, है ना। बलिवर्द किसका तत्सम रूप है, बेल का। वंध्या, वंध्या बांझ। बरकर, बरकर का क्या बना, बकरा। बालू का बालू। बुभुक्षु मतलब भूखा, बुभुक्षु का भूखा बनेगा। वंशी बांसुरी, और कहीं कहीं व का रूप ब भी बनता है, ये वंशी है तो बांसुरी हो गया। विकार का ये बिगाड़, देखो विकार बिगाड़, बिगाड़ना, है ना, विकार का बिगाड़। भक्त का भगत, भल्लुक का भालू। फिर आता है भगिने, भगिने का भांजा। भिक्षा का भीख, भद्र का भल्ला, भला, है ना, भला आदमी, भद्र आदमी, भद्र पुरुष वो भला। भगिनी बहिन, भगिनी का बहिन, ये तो सबको मालूम ही होगा आपको। फिर आता है भाद्रपद, तो भादो। भ्रमर भोरा, भातृ का भाई, और वाष्प का भाप। मशक मच्छर, मत्स्य मछली, है ना, मत्स्य रूप भगवान ने लिया था ना वो मत्स्य रूप वो, तो मछली, मत्स्य का मछली। मल मेल, है ना, मल का मेल बनेगा। मक्षिका का मक्खी, मस्तक का माथा, है ना, मस्तक माथा। मयूर मोर, मध्य का मद, है ना, मध्य और मद। मनुष्य का मानुष। मातृ का क्या बनेगा, माता, और मास का महीना या माह, दोनों रूप सही है, मास महीना माह। फिर मातुल का मामा, है ना, मामा का तत्सम रूप क्या है, मातुल। और मित्र का मीत, है ना, ये मीत तद्भव रूप है मित्र का। चलो आगे देखते हैं फिर। मुक्ता, मुक्ता का क्या है, मोती। मुख, मुख का मुह। मेघ, है ना, किसको कहते हैं मेघ, बादल को। मेघ तो मेघ का मेह। मृत्यु मौत। शमशान मसान, है ना, ये मसान तद्भव रूप है, कहते हैं अपने मसान, शमशान ये मसान। यति का जति। यजमान का जजमान, है ना, यजमान जजमान। यमुना का क्या बनेगा, जमुना, यमुना का जमुना। यम का जम। यश का जश, ये श इस श में बदल गया, देखो यश और जस हो गया, है ना, श का स रूप रूप ऐसा हो गया।
योगी का जोगी, युवा जवान, यंत्र मंत्र का जंतर मंतर, यंत्र मंत्र जंतर मंतर, यशोदा का जसोदा और रज्जू का रस्सी, राजपुत्र का राजपूत, त्र का त बदल गया है ना, राजपुत्र राजपूत, रक्षा राखी है ना, रक्षा से क्या बना, राखी बन गया, यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत से क्या बना, जनेऊ है ना, जो ब्राह्मण लोग जिसका धारण करते हैं यज्ञोपवीत वो कहलाता है ना, जनेऊ जो एक सफेद सूत का धागा होता है जो अपने शरीर पे बांधते वो, यूथ, यूथ का जत्था, राशि, राशि का रास, रिक्त का होता है रीता मतलब खाली, रिक्त रीता, रोदन रोना और रात्रि का रात, त्र का त बन गया देखो यहाँ पे, राज्ञी रानी, लक्ष्मण लखन। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये शब्द है ना, इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक होती नहीं ज्यादा सर, जितने अपने को इनका अध्ययन करेंगे उतना अपना शब्द भंडार बढ़ता जाएगा। लज्जा लाज, लवंग लोंग, लेपन लीपना, लोहकार लुहार है ना, लोहकार क्या क्या होता है, लुहार, लक्षण लक्षण, लक्ष्य लाख, लवण लोण भी होता है और लोन भी होता है, लक्ष्मी का लिक्ष्मी होता है और लोह का होता है लोहा, लोमशा, लोमशा का क्या बनेगा, लोमड़ी है ना, लोमड़ी, लोमशा का लोमड़ी। एक चीज और बता दूं कि कभी कभी कुछ शब्द में ये आता है ड़, ये ड़ और एक आता है ढ, तो ये जो वर्ण है इनसे कभी भी कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता है, बीच में तो आते हैं पर प्रारंभ नहीं होता है ना, तो इन जिन शब्दों में ये भी आते हैं वो भी हमेशा क्या होते हैं, वो तद्भव रूप, तद्भव शब्द होते हैं है ना, इनसे बनने वाले शब्द क्या होते हैं, हमेशा तद्भव होते हैं, ठीक है। और तद्भव का और एक और पहचान क्या बताई थी मैंने, चंद्र बिंदी वाले है ना, कुछ कुछ ट्रिक 100% काम करती है, बाकी कुछ नहीं करती है, तो अपने को ध्यान रखना वो ड और ढ है ना, ये जो बिंदी वाले हैं वो इनसे इन जो शब्द में आ जाते हैं वो तद्भव हो जाते हैं है ना, और एक चंद्र बिंदी वाले, चंद्र बिंदी वाले भी क्या होते हैं, तद्भव होते हैं, तो ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। फिर आगे देखते हैं अपने इनके बाद अब क्या था, वणिक है ना, तो वणिक का क्या बनेगा, बनिया, वत्स का बच्चा या बछड़ा, वट बड़ है ना, वर यात्रा बारात, देखो बड़ ड आ गया, ड है ना, ड ये वाला बिंदी वाला, वचन का वचन, व का ब में बदल गया देखो रूप, वाणी का बेन, विवाह ब्याह, वर्षा, वर्षा का क्या होगा, बरखा, व का ब में परिवर्तन हो गया बरखा है ना, वर्षा का बरखा बनेगा, और वक का बगुला, वानर का बंदर, देखो ये व का रूप व इन सब का ब में बदल गया, विष्ठा बीट, विद्युत बिजली, ये सब व वाले व जितने भी हैं ब में बदल रहे हैं, वृद्ध का बूढ़ा, व्याघ्र का बाघ है ना, व्याघ्र बाघ, शैया सेज, शाप शराब, शीतल का शीतल, ये शीतल है और ये वाला शब्द बन गया, शुष्क का क्या बनेगा, सूखा, शर्करा का बनेगा शक्कर, शत का बनेगा 100 है ना, 100% मतलब 100%, 100, शाक साग। फिर देखते हैं शिक्षा, शिक्षा का सीख, सुख, सुख का मतलब होता है सुआ है ना, सुख सुआ मतलब ये तोते को भी कहते हैं सुख, शुंड सूंड है ना, ये चंद्रबिंदु वाला तो सूंड सूंडे है ना, श्यामल का सांवला, श्वास सांस, श्रृंगार श्रृंगार, ये श्रृंगार में ये ध्यान रखना है मेरे को, ये शुद्ध रूप है ना, अगर आपने ये वाला यहाँ लेकिन एको लाइन कर दी तो हमेशा अशुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध, ठीक है। श्रृंग सिंग, सृष्टि का क्या बनेगा सेठ, सरोवर का सरवर और श्रृंगाल का सिंहार, ठीक है। अब आगे देखते हैं, और फिर श्रावण है ना, श्रावण सावन, षोडश, षोडश का 16, सप्तशती, सप्तशती का सतसई और संध्या का बनेगा सांझ, सपत्नी, सपत्नी का बनेगा सोत और सर्प का बनेगा सांप। ये दो को कंफ्यूज करने वाले दो शब्द हैं, ध्यान रखना। फिर सर्प का सांप हो गया और ससर्प का मतलब होता है सरसों है ना, सरसों का जो पौधा होता है, तो ससर्प मतलब सर्प के साथ नहीं होगा, ससर्प सरसों होगा और सर्प मतलब सांप होगा। सत्य का होगा सच, सूत्र का सूत और सूर्य का सूरज है ना, स्वर्णकार का बनेगा सुनार, ठीक है। और साक्षी का बनेगा साक्षी, स्वप्न का बनेगा सपना, स्थल का बनेगा
थल, स्थल थल, है ना, स्थल मंडल कहते हैं ना जिसे, वो थल, पृथ्वी वाला भाग, पृथ्वी का भाग। स्थान थान, स्नेह का बनेगा नेह, स्पर्श का बनेगा परस, ठीक है, स्पर्श परस। हरित हरा, हस्तिनी का हथनी बनेगा, ठीक है, हस्तिनी का हथनी। हट का बनेगा हाट, और हरिद्रा का बनेगा हल्दी। हंडी तो हांडी, है ना, जो मिट्टी की बनती है वो हांडी वो। हस्त हाथ, है ना, हस्त का ये बनेगा हाथ। हरिण का हिरण भी बनेगा और हिरण भी बनेगा, ठीक है, दोनों सही है। हास्य का बनेगा हंसी, और हीरक का बनेगा हीरा, हीरक हीरा। होलिका का बनेगा होली, होलिका तो होली। हिंदोलना, हिंदोलना हिंडोला, है ना। हृदय, हृदय का बनेगा ही, है ना, हृदय है, इसका बनेगा ही। क्षण का बनेगा छीन, देखो ये यहाँ पे श तो ये छ में बदल गया, क्षण छीन, तो श छ में भी बदलता है और ख में भी बदलता है। क्षति क्षति, क्षीण छीन, और क्षार का बनेगा खार, ये यहाँ पे श वापिस ख में बदलेगा फिर। और क्षेत्र का बनेगा खेत, और त्रयोदश का बनेगा 13, ठीक है। तो ये अपने इतने तत्सम से तद्भव रूप जो परिवर्तित रूप है वो अपने देखे। फिर इसके बाद अपने देशज शब्द ये देखेंगे, ठीक है, देशज शब्द, है ना, फिर उसके बाद विदेशी शब्द, और फिर शंकर शब्द, है ना। तो अभी अपने उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद है 5 वो देख रहे हैं, है ना, अपने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक के अनुसार, मतलब ये जो मान्य पुस्तक है उसका अपना अध्ययन कर रहे हैं। तो आप अगर कोई भी कॉम्पिटिशन की तैयारी भी कर रहे हैं तो आपका इसका अध्ययन जरूर करना चाहिए, है ना। तो अब आज हमने इतने तत्सम तद्भव शब्द देखे, अब देशज शब्द, विदेशी शब्द और शंकर शब्द, है ना, इनका अध्ययन अपने नेक्स्ट कक्षा में करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।